वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टू चेंजेस और जी चाहता है दोबारा सब ठीक कर दूं। तो ये रीडिंग है कि पर्सन की करंट फीलिंग्स और पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पर। आइए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में मैं आपको दो ऐसे चेंज जो आपके पर्सन में आने वाले हैं वो भी बताऊंगी, ऐसे बदलाव जो उनके अंदर आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी देखते हैं कि इस वक्त अभी अपने जीवन में वो प्यार को लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी उनकी सारा दिन नहीं रहती। अभी वो पॉजिटिव हैं, हो सकता है अगले कुछ घंटों में उनकी एनर्जी फिर से लो हो जाए, थिंकिंग नेगेटिव हो जाए और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें कि पता नहीं अब ये रिलेशन कभी ठीक होगा, क्या हम दोबारा इस रिश्ते में वापस फिर से उसी बॉन्ड को शेयर करेंगे, उस रोमांटिक रिलेशन को एंजॉय करेंगे जो हमारा पहले था। तो अभी तो इनका ध्यान जो है वो रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा है। आपके साथ इनको एक फ्रेंडली एनर्जी भी फील होती है, मतलब आप पहली बार में कई सारे डाउट्स इनके साथ क्लियर कर चुके हो। आप काफ़ी ओपन हार्ट हो, माइंड आपका बहुत ही ओपन रहता है। आप फ्लेक्सिबल भी हो, आप एडजस्टेबल भी हो और आप बहुत ट्रुथफुल हो अपने आप से भी और जिसके साथ आपका रिश्ता है उनके साथ भी। तो आप जब इन्हें पहली बार मिले होंगे, इन्होंने उसी टाइम आपको इस इंसान के रूप में समझा होगा कि आपके दिल में जो है वही आप बोलते हो। आप में छलावा नहीं है, नकलीपन नहीं है, दिखावा नहीं है। रिलेशन को आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जगह दी है। आप कोई भी रिलेशन अगर अपने जीवन में रखते हो, चाहे वो दोस्ती का है, रिश्तेदारी का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, माता पिता के साथ है, भाई बहन के साथ है, तो उनको पता लग गया है कि आप उन रिश्तों को निभाने में बिलीव करते हो, ना कि उनको तोड़कर आगे बढ़ने में। तो आपको ना वो अभी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आप उन्हें संभाल लो। अभी तो बहुत अच्छे कार्ड्स रीडिंग में शुरू में आ गए हैं, लेकिन अभी पूरी रीडिंग पड़ी हुई है। तो जो लोग रीडिंग का शुरू का कुछ 1-2 मिनट का पार्ट सुनकर आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं ना कि पूरा रीडिंग ऐसे ही होगा या इस रीडिंग में यही बताया जाएगा, ऐसा कभी मत करा करो। क्योंकि टैरो में भी एक कार्ड नहीं होता, टैरो में भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और एक कार्ड एक ही लाइफ की सिचुएशन या एनर्जी को नहीं दिखाता। तो जिन भी लोगों को लगता है ना कि टैरो रीडिंग में रोज़ एक ही टाइप की एनर्जी आती है, शायद आपके साथ रोज़ एक ही टाइप की एनर्जी रेजोनेट कर रही है, क्योंकि आपके जीवन में वो चेंज नहीं आ रहा जो आना चाहिए। कुछ लोगों से तो रीडिंग पूरी 100% रेजोनेट करती है। अभी पिछले कई वीडियोस ऐसे हैं जिनके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओ, कमेंट्स पढ़ो, तो आपको भी हैरानी होगी कि मेरे काफ़ी दर्शकों ने कमेंट्स दिए हैं कि रीडिंग आप जनरल कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि आप हमारे पर्सनल रीडिंग कर रहे हो, हमारे जीवन की पूरी स्टोरी आपने टैरो में बता दी है। तो बाकी लोगों के लिए अभी पर्सन सैड है, डिसअपॉइंट है, लॉट ऑफ स्ट्रेस है।
ये स्ट्रेस इनको रिलेशन में भी है, ये स्ट्रेस इनको करियर से जुड़ा हुआ भी दिख रहा है, और ये स्ट्रेस इनको अपने फैमिली की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग अपना स्ट्रेस दिखा देते हैं और कुछ लोग अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं कि मुझे अपनी परेशानियाँ, अपनी चिंता, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या अपने दुखों को किसी के सामने शो नहीं करना, वरना लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो अभी ना ये पर्सन लव में कोई भी एक्शन लेने से पहले काफ़ी लेड बैक एनर्जी में है। इन्हें आराम आराम से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। इन्हें लग रहा है कि मुझे अब दोबारा जल्दबाजी नहीं करनी। शायद ये कभी कभी जल्दी जल्दी अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको बुरा भला रिलेशन में बोल देते होंगे, या फिर इनका कभी ऐसा भी रहता होगा मूड कि अभी तो ये काफ़ी पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, आपको भी हंसा रहे हैं, आपके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनके मूड को पता नहीं क्या हो जाता है कि ये आपके कॉल उठाना भी बंद कर देते हैं, मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा फील कराएंगे कि आप उनके जीवन में ज़रूरी नहीं हो। तो ये पर्सन की ना मून एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। इनकी फेमिनिन एनर्जी इस टाइम बहुत डिस्टर्ब्ड है, मैस्कुलिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड है। तो इनके लिए ना अगले 48 घंटे 48 आवर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। ये शायद काम में भी ज़्यादा मन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर वो लगेगा नहीं, क्योंकि मन में और दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे विचार घूम रहे हैं जो इनके मेंटल पीस को और इनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं। आप लोग ना शायद बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स को देखते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रीटी प्रीटी कैंडल्स निकल कर आई हैं। या तो आप थर्ड पार्टी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते हो, या आप अपने पर्सन के लिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए अगला एक्शन क्या लेंगे, इस वजह से कैंडल वैक्स रीडिंग्स को सुनते हो। और कुछ लोगों की डेली हैबिट होगी कि आपने डेली टैरो वीडियोस में सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग्स को देखना है या सुनना है। लेकिन फिर भी ना मुझे आपके दिल में ना बहुत सारे फियर्स और डाउट लग रहे हैं कि आप रीडिंग पे डाउट करते हो कि ये रीडिंग मेरे साथ मैच नहीं करती, कभी करती है कभी नहीं करती। तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग वालों को ये कहना चाहूँगी कि आप अगले कुछ दिन अगर अपनी एनर्जी को ग्राउंड करते हो, ग्राउंड करना एनर्जी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सारा टाइम घर में ही रहते हो या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर में नहीं जाते, सुबह उठते हो, ऑफिस के लिए रेडी होते हो और फिर ऑफिस चले जाते हो और शाम को लेट आते हो 7 बजे, 7:30, 8 बजे, और आकर डिनर करके रात को सोशल मीडिया यूज़ करके फिर आप सो जाते हो, और अगले दिन फिर आपका वही रूटीन है कि ऑफिस जाना, फिर घर आना, फिर शाम को अपना डिनर वगैरह करके सोशल मीडिया देखकर फिर सो जाना। तो आपकी ना ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत कमज़ोर हो गई है। आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना पड़ेगा, तभी आपके रिलेशन की प्रॉब्लम हो या फिर लव की प्रॉब्लम हो, मैरिज की प्रॉब्लम हो, करियर की प्रॉब्लम हो, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों, या आपको स्ट्रेस अगर ज़्यादा रहता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे रिलेशन में शादी का कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा,
इस तरह के सवाल आपको अगर अक्सर परेशान करते हैं तो आपको हीलिंग करनी चाहिए। हीलिंग में भी आपको ज़्यादा ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ग्राउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा टिप शेयर कर देती हूँ कि आप अपने घर में अगर गार्डन है तो अपने घर के अंदर गार्डन में नंगे पैर चलो 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। और अगर घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, घर में कोई भी कच्ची मिट्टी की जगह नहीं है, तो आप दिन में एक वक्त का खाना ज़मीन पे बैठकर खाना स्टार्ट करो। खाना खा सकते हो, चाय कॉफ़ी नीचे बैठ के पी सकते हो, किताब नीचे बैठकर पढ़ सकते हो। ये आपको ना कम से कम अगले 21 दिनों तक करना है, बिना रुके। दिन में एक बार करना है, चाहे आप कभी भी करो। सुबह ऑफिस जाने से पहले 15 मिनट बैठ जाओ, या फिर अगर आप रात को आते हो तो रात का जो डिनर है वो ज़मीन पे बैठ के कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेते हो तो गाइस, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उससे डील नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं तो अपनी तरफ से हमेशा सही करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेरे साथ गलत क्यों होता है, तो आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ जो ब्लॉक कर रही हैं आपकी सक्सेस को, आपके लव रिलेशनशिप्स को, आपकी मैरिज को डिले कर रही हैं। आपके अच्छे भले कनेक्शंस जो रोमांटिकली चल रहे होते हैं पार्टनर के साथ, उसमें अचानक ब्रेक लग जाता है, अचानक सेपरेशन हो जाता है, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और मेरे साथ कांटेक्ट करने की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। इसके साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो। पहले वहाँ फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दबाने के बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, डीएम का, तो आपका डायरेक्ट मैसेज मुझे मिल पाएगा। इसके अलावा मेरा कोई अदर माध्यम नहीं है कांटेक्ट करने का, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना व्हाट्सएप है, ना ईमेल आईडी है, ना कोई मेरी वेबसाइट है, ना ही अन्य प्रकार का कोई सोशल मीडिया है। तो आपको सतर्क रहना है। देन यहाँ पर गाइज मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ कार्मिक लेसन भी समझ आ रहे हैं। ये अक्सर अपनी लाइफ में ना बहुत मटीरियली आगे बढ़ने में विश्वास करते थे। जहाँ भी इनको फ़ायदा दिखता था, रिलेशन में, दोस्ती में, बिजनेस में, लाइफ में, ये वहाँ जल्दी भाग जाते थे और प्यार को नज़रअंदाज करते थे। तो अब इनको कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से, उन्हीं सरकमस्टेंसेस से या उन्हीं सिचुएशंस में यूनिवर्स ने डाल दिया है जहाँ पर अब इन्हें प्यार नहीं दिख रहा। इन्हें लग रहा है कि लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्हें अब आपकी तरफ एक पुल महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, कुछ लोगों में अगले महीने जब फुल मून आएगा, वो टाइम आप दोनों के नज़दीकियां बढ़ने का टाइम होगा। रिकंसिलेशन अचानक हो सकता है, पार्टनर अचानक सॉरी बोलकर लाइफ में कमबैक कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मूव ऑन करने से पहले कम से कम एक बार तो मैं इनसे सच्चाई जान लूं। क्योंकि यहाँ ना 35 to 40% लोगों के दिल में शायद इस इंसान से दूर जाने की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन उस डिसीजन को लेने से पहले आपके दिल में एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरी इनसे बात हो जाए। ये कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन है। शायद आप कोई कंट्री
रिलोकेट कर रहे हो, किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके घर वालों की तरफ से मैरिज का प्रेशर है, शादी के लिए परिवार वाले बहुत कह रहे हैं लड़का देख लो, लड़की देख लो। शायद आप इनसे शादी करना चाहते हो, बट इनका आपको लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि ये मुझसे क्या करना चाहते हैं। आज की रीडिंग में ना आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। उनकी फीलिंग्स और एनर्जी से ज़्यादा तो मुझे आपकी फीलिंग्स और एनर्जी के यूनिवर्स ने कार्ड्स दिए हैं। शायद यूनिवर्स को भी आपकी बहुत चिंता हो रही है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकें, आप अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस को कम कर सकें। अब आपको अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर नहीं निकल रहे थे तो आपको इस इंसान से ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि हम दोनों का साथ में भविष्य क्या है। क्योंकि आप दोनों के लिए मिररिंग एनर्जी का कार्ड निकला है। ये कार्ड उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा जहां पर दोनों लोग एक दूसरे के बारे में यही सोच रहे हैं कि अब हमें अपने अंदर के डर को निकालना होगा और इस रिलेशन में ईगो को छोड़ना पड़ेगा, जिद छोड़नी पड़ेगी। सच्चाई जानने के लिए हमें आपस में बात करनी होगी। तो वो भी ये चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें, और कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे हो कि हम दोनों की दोबारा बात शुरू हो जाए। क्योंकि मैं इनके दिल में जो चल रहा है मेरे को लेकर, हमारे रिश्ते को लेकर, उसको मैं क्लियरली जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद भी कोशिश कर सकते हो इस पर्सन से कांटेक्ट में जाने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार हमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में ना डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे प्राइड को, हमारी इंडिविजुअल एनर्जी को बहुत ही लो फील कराया जाता है। तो आप कुछ दिनों के लिए इस पर्सन से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। डिटैच होने के लिए आपको इन्हें ब्लॉक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इनका नंबर ब्लॉक कर दो, इनकी आईडी ब्लॉक कर दो। डिटैच होने का मतलब है कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है। ऐसा माइंडसेट आपको अगले 21 दिनों तक रखना है। और उन 21 दिनों में आपको क्या करना है, आपको डायरी लिखनी है एक। अगर आप लिख सकें तो डेली एक पेज उस डायरी पे लव के लिए अफर्मेशन लिखें, सेल्फ के लिए अफर्मेशन लिखें, और अपनी लाइफ में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। और अगर डायरी नहीं लिखना चाहते तो सिंपली क्या करो कि डेली 10 लाइन अपने लव को लेकर और खुद को लेकर अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो ना तो उसके पीछे भागो मत, क्योंकि आपने भाग के देख लिया है। आज इस पूरी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स और एंजल्स मुझे कह रहे हैं कि आप अपने दर्शकों को ये बताएं कि आपके रिलेशन में अभी भी उम्मीद है। ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। मैं वो 2 चेंजेस बताऊंगी जो इनके अंदर आ रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इनको कहीं ना कहीं हीलिंग दे रही है और ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, अगर तुम मेरे जीवन में ना आते तो शायद प्यार क्या होता है और सच्चा प्यार कैसे करते हैं ये मैं कभी समझ नहीं पाता। आई एम फॉरएवर थैंकफुल।
इस मैसेज से बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना। आपने जो करना था इस रिश्ते में आपने बहुत किया है। सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपके इस रिलेशन को बहुत साल हो गए हैं। ये कोई ओल्ड रिलेशन लग रहा है मुझे, जिसमें हो सकता है कि 4 साल निकल गए हैं, 6 साल निकल गए हैं, 8-9 साल निकल गए हैं, या 10-12 साल पुराना रिलेशन है आपका, या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि 80% के लिए तो ये एक ओल्ड रिलेशन की वाइब दे रहा है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनका कोई नया रिलेशन बना होगा पिछले 6 महीनों में या पिछले लगभग 1 साल के अंदर। जो अभी आपने मैसेज सुना है उससे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपका लव इनके लिए बहुत ज़्यादा है। कई बार लव को फील करते करते और लव को जज करते करते बहुत अरसा निकल जाता है। इनके काफ़ी सारे फियर्स भी ट्रिगर हो गए हैं। आजकल इनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जिस पे विश्वास कर रहे हैं वही लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, और इनके आसपास ऐसे लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है जो टॉक्सिक हो सकते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड के पीछे अपने रियल कनेक्शंस को, रियल फीलिंग्स को बदल देते हैं, और अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपनी फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए वो लोग कभी भी रिलेशन तोड़ देते हैं। तो वो दोस्त भी हो सकते हैं या थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ चेहरे इनके जीवन से असलियत लेकर सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे हिडन लोग, कुछ ऐसे अनट्रस्टवर्दी लोग जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों का जो एक्सपोज होना है, उनकी असलियत बाहर आना है, वो इनको समझ आ रही है। वो कोई भी हो सकते हैं, दोस्त भी, घर वाले भी, ऑफिस वाले भी, या कोई इनकी एक्स थी या एक्स रहा है, वो इनकी लाइफ में वापस आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें आज भी सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो ये उनकी बातों में आ गए और इन्होंने फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब शायद इनको लगता है कि आप ही सही हो। उन लोगों के प्यार का जो नकली ड्रामा था या झांसा था वो ख़त्म हो गया है। अगले आने वाले टाइम में ना बहुत लोगों के पार्टनर सॉरी बोलते हुए वापस आएंगे, और आप में से खुद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान के लिए टैरो रीडिंग ले चुके हैं। शायद रीडिंग लेने के बाद भी आप डिससेटिस्फाई हो, और ये रीडिंग आपने किसी और टैरो रीडर से ली होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी कुंडली दिखाकर भी उपाय किए हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में वो संतुष्टि नहीं है। आपके पर्सन आपसे अभी भी कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो देखिए, कई बार ना हम बहुत जल्दबाजी करते हैं और उस जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो हमें नहीं उठाने चाहिए। आप इस पर्सन पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाते हो। अभी भी इनके दिमाग में कुछ प्लानिंग है, प्लॉटिंग है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये झूठ बोलें आपके साथ कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं किसी को प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा तुम्हारे अलावा। लेकिन इनकी अभी भी एनर्जी थोड़ी नॉन कमिटल है। आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत जल्दी इनकी बातों में आप ना आ जाएं। बाकी आपकी खुद की लाइफ है। ऑलरेडी यहाँ पे जिन लोगों ने कंसल्टेशन किसी अदर टैरो रीडर से ली हुई है, या तो आप ट्रस्ट रखो, और अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, रीडिंग करवा भी ली है, और जो रीडिंग में बताया गया वो आपके साथ अगर नहीं हो रहा, तो आप अपनी
हीलिंग करवाओ, किसी अन्य टैरो रीडर से ले सकते हो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा सकते हो, नहीं तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो वही लोग सबसे ज़्यादा आते हैं जो हर तरफ से ठोकर खा चुके होते हैं और फिर आते हैं कि हमें बस अब आखिरी उम्मीद आप में ही नज़र आ रही है। तो चलिए अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुमने मुंह फेर लिया, ना कॉल किया, ना मैसेज किया, ना मुझे वजह बताई, ना ही मुझे मिलने आ रहे हो। प्लीज़ एक बार बात कर लो। ये मैसेज ना मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कि आपने इस पर्सन से एकदम ही बात करना बंद कर दिया है। शायद आपको इनका कोई झूठ पता लगा है और ये झूठ भी इतना ज़्यादा खतरनाक होगा जिसने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसका दी। बहुत ज़्यादा आपने इन पर ट्रस्ट किया हुआ था। हो सकता है ये इंसान अपनी गलती मानते ना हो, लेकिन आपने कुछ पता किया है, वो कुछ भी हो सकता है। ये किसी और से भी रिलेशन में थे, या ये पहले से शादीशुदा थे और इन्होंने इस बात को कई सालों तक छुपा के रखा, या फिर ये किसी को मिलने गए और आपने इनको चेस किया, आपको पता चल गया कि इनका किसी से अफेयर है या ये किसी रिलेशन में है और मुझे कहते थे कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है या सिर्फ मेरा फ्रेंड है। तो कुछ एक्सपोज हुआ है, कुछ प्रूफ है आपके पास, और आपने उस दिन के बाद से इनको मिलना, कॉल करना, मैसेज करना, इनसे बात करना एकदम बंद कर दिया है। कुछ लोगों में ना, मेरे दर्शकों ने इस इंसान से खुद को अलग कर दिया है, दूर कर लिया है, क्योंकि आप इस पर्सन को ऐसा देख रहे हो कि ये बहुत ही नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, ये बहुत ही सेल्फ ओरिएंटेड हैं, मतलब के लिए आपके रिलेशन में आते हैं और जब इनका मतलब निकल जाता है तब ये आपको खुद इग्नोर करते हैं। तो शायद अब आपने सोच लिया है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को जगह नहीं दूंगा या दूंगी जो मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे हल्के में लेते हैं। तो शायद ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है। आप इस पर्सन को खुद नहीं कॉल कर रहे, या ये कमिटमेंट देने से पीछे हट गए हैं। पहले कहते रहे कि ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, और ऐसा इन्होंने किया भी होगा। शुरू शुरू में आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, एफर्ट्स बहुत डाले होंगे, बहुत अच्छे से इस रिलेशन को नर्चर किया होगा, केयर किया होगा, काफ़ी पैशन दिखाते होंगे आपके लिए, लव में काफ़ी पॉजेसिव भी रहे होंगे, प्रोटेक्टिव भी रहे होंगे। तो जब आपको लगने लगा कि अब ये मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने तभी अपना रंग दिखा दिया, तो आप ना बहुत हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा। इस मैसेज का आना भी ये क्लियर करता है कि जो इनमें एक बड़ा चेंज आ रहा है, वो चेंज ये है कि आप वो पहले इंसान हो इनके जीवन में जिसने इनको ट्रिगर किया है, वो भी इस तरीके से कि इनके सोच, इनकी समझ और इनके कहीं ना कहीं एक्शंस को आपने ट्रिगर कर दिया है। कुछ लोगों का हमारे जीवन में आने का कोई बहुत बड़ा मकसद होता है, तो शायद आप वो पहले इंसान हो। ये भी हो सकता है कि आपसे पहले इनकी लाइफ में कुछ लव रिलेशनशिप्स बने हो, अफेयर बना हो, लेकिन उनसे ये इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, इतनी बुरी तरीके से ट्रिगर नहीं हुए जितना बुरी तरीके से आपने इनको ट्रिगर किया है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि उनका आपके जीवन में आने के बाद आप ट्रिगर हो गए हो, आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलने लगा है, आप अब अपनी ज़िंदगी में लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरने लगे हो। तो एक चेंज तो ये आया है। दूसरा चेंज आया है
पहले मैं चैनल मैसेज पढ़ लेती हूँ अगला। लेट्स फॉरगिव ईच अदर। ये छोटा सा चैनल मैसेज था। पर्सन कह रहे हैं चलो हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो दूसरा चेंज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये पर्सन जो है शायद बहुत ही ईगोइस्टिक है, घमंडी, अकड़ू, नखरीले, ज़िद्दी, टफ। लेकिन आपके लव ने इस इंसान का सारा ईगो या एटीट्यूड चूर चूर कर दिया है। तो ये चेंज आप ही इनके जीवन में लेकर आए हो और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं। ये आपको अपना ट्रू लव, अपनी रियल फीलिंग्स और आपके लिए इनकी जो अगले आने वाले टाइम में इंटेंशन रहेगी, जो भी इनका इरादा रहेगा वो आपको बता देंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, शादी करने का या नहीं करने का, रिलेशन में रहने का या नहीं रहने का, या फिर दुनिया से छुपाकर ही रिलेशन को रखना चाहेंगे। जो कुछ भी है, सच बोलने पर आपने इनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है। जो चेंज अभी तक इनके जीवन में किसी इंसान ने नहीं लाया था वो आपके लव ने कर दिखाया। तो ये दो सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके कारण इनके जीवन में आ गए हैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में, इसको एक्शन में बदलने में कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है और कुछ लोगों में 2 से 4 महीनों का टाइम भी लग सकता है। बाकी इस रीडिंग में मुझे ज़ोडिएक साइन सारे ही मिले हैं। वाटर एलिमेंट, अर्थ, एयर एंड फायर। तो मुझे राशियाँ यहाँ पे सारी ही मिली हैं। बाकी गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में आपको आज एंजल नंबर लिखना है 369। सिर्फ यही एंजल नंबर लिखें क्योंकि इसकी एनर्जी 5D में और 3D में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करती है। बाकी आपका कोई अपना फेवरेट टॉपिक है, टाइटल है जिस पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।